इंतजार की घड़ियां खत्म। इमरान खान आज लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। इमरान खान की लिबर्टी चौक आमद, कहते हैं आज पाकिस्तान की नई तारीख बनाएंगे। आप सब इसका हिस्सा होंगे। तहरीक पाकिस्तान के बाद हमारी तहरीक सबसे बड़ी तहरीक है। ये सियासी ज़ाती मफदात की तहरीक नहीं है और ना ही हुकूमत बनाने या गिराने की तहरीक है। इसका मकसद एक ही है, जो फैसले हों मुल्क के अंदर हों। दूसरा मकसद कानून की हुक्मरानी है। पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर में ही रहेगा। दूसरे रोज़ शादरा से शुरू होकर गुजरावाला में क़याम करेगा। तीसरे रोज़ सियालकोट पहुंचेगा। गुजरात में परवेज़ इलाही इस्तकबाल करेंगे। शुरका लाला मूसा, खानिया और जहलम जाएंगे। मार्च गोजर खान और पिंटी से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। हर रोज़ लॉन्ग मार्च का अख्तिताम इमरान खान की तकरीर से होगा। लॉन्ग मार्च की लम्हा ब लम्हा खुसूसी कवरेज देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। कभी किसी ISI चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ब्रीफिंग में कहा सियासत से बाहर रहेंगे, मगर पूरी ब्रीफिंग सियासत पर थी। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब दिया तो पाक फौज का इमेज खराब होगा। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कोशिश होती है फौज पर तामीरी तनकीद हो, तामीरी तनकीद ख़त्म कर दें तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। ऐसी तनकीद कभी नहीं की जिससे फौज कमज़ोर हो। पाकिस्तान की तारीख में DGISI की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमसे गलतियां हो सकती हैं, गद्दार साजिशी या कातिल नहीं है। कौम और अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। सवाल उठाया आर्मी चीफ गद्दार है तो छुपकर क्यों मिलते हैं, ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की, रात के अंधेरे में मिले दिन में गद्दार कहें, ये नहीं हो सकता। मार्च के जलसे में 27 मार्च के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज़ का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई। सैफल की मन घड़त कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात सामने लाई जाएं। बतौर इदारा कभी कौम को मायूस नहीं करेंगे। लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। अरशद शरीफ को किसने मुल्क से बाहर भिजवाया, तमाम मामलात पेशावर से क्यों हैंडल किए गए। DGISI ISPR ने सवाल उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा थ्रेट अलर्ट पर सिक्योरिटी इदारों से मालूमात शेयर नहीं की गई। मौत का झूठा बयानिया बनाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। हक़ाइक़ तक पहुँचना ज़रूरी है। मामलात को देखा जाए तो कुछ गलतियां इदारों से भी हुई हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद उमर ने कहा इमरान खान ने कभी छुपकर भारतीय वज़ीर आज़म से बात नहीं की। फ़ौज का आईनी हुदूद में रहने का फैसला बहुत अच्छा है। मुलाकातों में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा किया गया। बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं जो इमरान खान बाहर ना करते हों। इमरान खान ने कभी लंदन या अमरीका फ़ौज को बदनाम नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मामला सुलझाने के बजाय नया पंजोरा बॉक्स खोल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमने मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। फवाद चौधरी ने कहा फौज के साथ सियासी क़यादत की इज्जत करना भी ज़रूरी है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर धचका लगा है। शीरी मज़ारी बोली जिस तरह आपने 5 घंटे गुफ्तगू की, इसी तरह सियासतदानों को भी इजाज़त होनी चाहिए। और अरशद शरीफ मनो मिट्टी तले जा सोया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की H11 कब्रिस्तान में तदफीन। हर आंख अश्कबार फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। फैसल एवेन्यू पर अवाम का समंदर उमड़ आया। जनाजे में पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर के फलक शगाफ नारे। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा, इमरान खान शरीक हुए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में बड़े इज्तिमा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात,
बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।